हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं रिमोट सेंसिंग को और अच्छे तरीके से। देखिए, हमने प्रीवियस यूनिट में क्या किया था, हमने रिमोट सेंसिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया था। अब हम क्या करेंगे, रिमोट सेंसिंग प्रोसेस के साथ साथ अब हम देखेंगे कुछ मतलब अब हम देखेंगे प्लेटफॉर्म्स को और सेंसर्स को। ठीक है, अभी तक जो हमने बात की थी वो हमने एक जनरल बात की थी कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। अब हम देखने वाले हैं हर एक चीज को, कि हर एक चीज को डिटेलिंग में देखेंगे। जैसे प्लेटफॉर्म है तो हम कितने टाइप के प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे, साथ साथ में अगर सेंसर्स हैं तो सेंसर्स हम किस तरीके से यूज करेंगे, सेंसर्स एक्चुअल में होता क्या है। जैसे अभी तक हमने बात की थी सिर्फ सेंसर्स के बारे में कि सेंसर्स एक डिवाइस है जो कि क्या करने वाला है, इमेजेस को कैप्चर करने वाला है। बट अब हम देखेंगे कि उस सेंसर्स में एक्चुअली होता क्या है। तो जब सेंसर्स की बात करते हैं तो सेंसर्स क्या है, सेंसर्स एक मैकेनिज्म होता है सेंसर्स के अंदर जिसमें एक सोफिस्टिकेटेड लेंस लगी होती है और उस लेंस के साथ में क्या लगा होता है, एक फिल्टर की कोटिंग लगी होती है। ठीक है, और वो जो फिल्टर की कोटिंग होती है वो क्यों लगी रहती है, ताकि हमें जो भी एरिया को अच्छे से ऑब्जर्व करना है हम क्या करें, उस पर फोकस कर सकें। ठीक है, तो सेंसर्स में क्या होगा, एक मैकेनिज्म होगा जिसमें लेंस और फिल्टर होंगे जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से फोकस्ड करके उसको, उसकी क्वालिटीज को या उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करेंगे। अब उसके साथ साथ हम एक और चीज देखते हैं, हमने डिटेक्टर्स की भी बात की थी कि जो सेंसर्स हैं उसके साथ साथ क्या लगे होते हैं, डिटेक्टर्स भी लगे होते हैं। डिटेक्टर्स भी क्या करेंगे, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, डिटेक्टर्स करेंगे किसी भी चीज को डिटेक्ट। डिटेक्टर्स क्या होते हैं, डिटेक्टर्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर रीजन्स के लिए क्या रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं। जैसे सेंसर होता है वैसा ही डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लिए सेंसिटिव रहेंगे। और इनको हम क्यों यूज करते हैं, हम इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें जो पर्टिकुलर आउटपुट है वो मिल सके। ठीक है, तो हम सेंसर्स और इसको डिटेक्टर्स को क्यों यूज करते हैं वो भी हम आगे और अच्छे से देखेंगे। अब हम आगे बात करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में कि रिमोट सेंसिंग को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, जब रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे तो रिमोट सेंसिंग को हम प्लेटफॉर्म के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम उसको सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम नंबर ऑफ बैंड्स के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसका अच्छे से क्लासिफिकेशन। थैंक यू।